मैं साहिबा, अपने साहिब की साहिबा, प्यार से यूं ही पुकारते थे मुझे। हालांकि मेरे माँ बाप ने नाम मुझे वंदना दिया था, लेकिन वो हमेशा बोलते कि नहीं, तुम तो मेरी साहिबा हो और मैं तुम्हें साहिबा ही पुकारूंगा। और मुझे भी अच्छा लगता था हमेशा, बल्कि जब कभी वो मुझे वंदना कहते तो मुझे चोट लगती और मैं हमेशा बोलती कि साहिब, आप मुझे साहिबा पुकारा करो। यूं ही हम एक दूसरे को संबोधित किया करते थे। आज वंदना 12 साल से मैरिज के रिलेशनशिप में थी। यूं देखने को बड़ी सुखी ग्रस्त थी, उसकी पति थे, बच्चे थे, घर था, पूरा घर परिवार भरा पूरा, चारों तरफ खुशियाँ, फूल, हरियावल, एक सुखी ग्रस्त, और अपने सारे फर्जात भी निभाती हुई। लेकिन मन का एक कोना ऐसा था जो अब भी उसके साहिब से उसको बांधे हुआ था। कौन था ये साहिब? आज वंदना आपको उसके बारे में खुद बताएगी। शादी से पहले वंदना के घर से थोड़ी दूर एक जवान लड़का अनाथ रहा करता था, जो सारे मोहल्ले भर के काम किया करता था। लोगों के कपड़े प्रेस करना, लोगों के बाज़ार से सौदा पत्ता ला के देना, उनके जानवरों को घुमाना, लाइक डॉग्स वगैरह को वॉक पे लेके जाना, किसी की गाड़ी धो देना, किसी की गार्डन की सफाई कर देना, और बदले में मोहल्ले वालों ने उसको एक कोने में किसी के एम्प्टी प्लॉट में उन्हीं की परमिशन से उसको एक छोटा सा कॉटेज बना दिया था। ये लड़का कौन था, कहाँ से आया था, एग्जैक्टली कोई नहीं जानता था, पर जितना उसने बताया था, उसने यही बताया था कि वो गुजरात का रहने वाला है और एक भूकंप में उसका सारा परिवार वहीं पे नष्ट हो गया और वो वहाँ से ट्रैवल करके एक छोटा सा शहर है नॉर्दर्न साइड पे, आप लोगों ने सुना होगा, चंडीगढ़ उसको बोलते हैं, सिटी ब्यूटीफुल, वहाँ वो आ गया था। और जब मोहल्ले ने देखा कि कई दिन से वहीं पड़ा हुआ है एक लैम्प पोस्ट के नीचे और कुछ कोई दे देता तो वो खा लेता, उसको बहुत बार वहाँ से हल्काया भगाया भी गया, पर वो बोलता कि नहीं, मुझे प्लीज़ आप यहीं रहने दो, मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाने आया हूँ, बट मुझे यहीं पे सुरक्षित फील होता है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। और फिर कुछ अच्छे घर वालों ने धीरे धीरे उसको ये छोटे छोटे काम देने शुरू किए ताकि वो अपनी गुज़र बसर खुद कर सके, तो उसने भी बाखुशी वो काम बड़े मेहनत से, बड़े प्यार से, अच्छे से करता, और बदले में उसको लोग खाना और थोड़ा पैसा दे दिया करते ताकि वो अपना जीवन जी सके। ये लड़का 25-26 साल की आयु का था और देखने में बहुत ही आकर्षक और अच्छी कद काठी का मालिक था, और देखने से ये भी व्यतीत होता था कि ये किसी बड़े अच्छे घर का बच्चा रहा होगा, बट इस तबाही की वजह से वो अपना सब कुछ खो बैठा था। इसी मोहल्ले के तीसरे घर में एक परिवार रहा करता था, हिंदू परिवार था और भगवान को बड़ा मानने वाला परिवार था। उसी परिवार में उनकी बेटी, इकलौती बिटिया, उनका नाम वंदना था, एंड शी इज़ स्टडिंग इन कॉलेज एट दैट टाइम। और वो बहुत ही आकर्षक दिख वाली बच्ची थी और बहुत ही नरम हृदय वाली भी। वो अक्सर जब उस लड़के को मोहल्ले के लिए काम करते देखती, बहुत स्नेहपूर्वक और बहुत ही अनथक भाव से, तो उसका मन स्नेह से भर जाता उसके लिए, और वो हमेशा सोचती
कि कोई इंसान इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है। वो कभी भी लालच नहीं दिखाता कि मुझे और दो या ज़्यादा दो, या मैं और अच्छा खाना इनसे डिमांड करूं। जो कोई दे जाता वो भगवान का शुक्र सब्र करके खा लेता। वंदना ने अपनी माँ को कई बार अपने मन के भाव व्यक्त किए थे कि वो एक ऐसे ही व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में चाहती है जो कि लोगों के प्रति स्नेह से भरा हो और लालच से दूर हो, और बहुत निर्लेप भाव से जो दूसरों के कार्य करता हो और जिसके मन में मैल ना हो, और कभी भी क्रोधाभाव में उसने उसको देखा नहीं था। तो ऐसे ही जीवन साथी का आकलन हमेशा अपने जीवन में किया करती थी। बट उसकी माँ उसकी बातें सुन के हंस पड़ती और कहती, पगली अभी तो बहुत यंग है, बहुत छोटी है, जीवन को नहीं समझती, जीवन की सच्चाइयों को नहीं समझती। केवल अच्छा होना, सरल होना, सुलभ होना जीवन जीने के लिए व्याप्त नहीं होता। जीवन जीने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनके अलावा आप एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। और वंदना हमेशा सोच के रह जाती कि आखिर वो चीज़ें क्या हैं, और क्या वो चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि इंसान के ये अच्छे स्वभाव, ये अच्छे चरण, ये अच्छे भाव भी उनके ऊपर हल्के पड़ जाते हैं। यूं ही इन दोनों का जीवन चलता जा रहा था। वो लड़का एक छोटी सी कुटिया में रहता, दिन भर काम करता और रात को थक के सो जाता, और अगली सुबह फिर एक ताज़े फूल की तरह वो फिर मोहल्ले में इधर उधर उसको सबके काम एक आवाज़ पे भाग के जाते देखती और काम करता। कॉलेज जाती तो उसको दूर से वो एक स्माइल दे देती और बदले में वो भी एक स्माइल दे देता, और ये रिलेशन कुछ इसी तरह मूक भाव से बन गया था। ना कभी डर के मारे वो ही बात करता इससे, ना कभी डर के मारे ये ही बात करती। 2 साल हो गए थे, आंखों ही आंखों में ये दोनों एक दूसरे को देखते और एक दूसरे के प्रति अपना सानिध्य व्यक्त करते। लेकिन अब इन दोनों को महसूस होने लगा था कि इन्हें अब बात करनी चाहिए। कुछ तो है जो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत खींचता था। तो एक दिन वंदना ने कॉलेज जाते हुए एक लेटर छोटा सा उसकी कॉटेज में फेंक गई, क्योंकि दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था उसकी कॉटेज का। तो ये जब साइकिल से जाती तो रुक के वहाँ पे इसने वो लेटर ड्रॉप कर दिया और ये निकल गई। और उस लेटर में इसने लिखा था कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे जो पब्लिक गार्डन है हमारा क्लोज़ का, मुझे वहाँ आप 4 बजे फ़लाँ जगह पे मिलिए, मुझे बात करनी है, बिकॉज़ आई नीड टू क्लियर समथिंग विद यू। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा, बट वो कॉलेज से फ्री होके वहाँ पहुँची और एक बेंच पे बैठ के अलग थलग कोने में वो उसका इंतज़ार करने लगी। 4 के 5 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया था। वो थोड़ी निराश होने लगी कि शायद वो अकेली ही इस रिश्ते को ओवर जज कर रही थी, शायद उसके मन में कुछ भी नहीं है। और वो निराश होके जब उठ के जाने लगी तो उसने देखा कि थोड़ी दूरी पे वो मुँह खड़ा उसको देख रहा था। जब इसने उसकी तरफ देखा तो दोनों के चेहरों पे स्माइल खिल गई। वंदना ने उसको सर झुका के नमस्कार किया और उसने भी आगे से अभिवादन किया और वो इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब इसके पास आके बैठा तो उसके पहले शब्द थे, कुछ खाया? उसने बोला नहीं, अभी कुछ नहीं खाया। तो उसने बोला चलिए, यहाँ बार है बासी में, मिल्क बार है, चलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर बात करते हैं। वो भी सर झुका के इसके पीछे चल दिया। दोनों मिल्क बार गए, इन्होंने आइसक्रीम्स ली और
वहीं जाके गार्डन के कोने में जाके बैठ के ये इन्होंने दोनों ने इंजॉय करा। वो बहुत खुश था। काफ़ी देर दोनों चुप रहे, एक दूसरे की तरफ देखते रहे। वंदना काफ़ी शर्मा रही थी। बुला तो लिया बट अब समझ नहीं पा रही थी कि बात कौन शुरू करेगा, कैसे होगी। फिर चरण उस लड़के का नाम था, उसी की तरफ से एक आवाज़ आई, वंदना क्या मैं आपको साहिबा पुकार सकता हूँ? ये हैरान होके उसकी तरफ देखने लगी। साहिबा क्यों? बोला क्योंकि आप मुझे हमेशा अपने से बहुत ग्रेट सोल लगती हो और मेरा मन करता है कि मैं आपको इस नाम से पुकारूं। ऐसा लगता है ये नाम आप ही के लिए बना है, साहिबा। क्या मैं आपको बुला सकता हूँ? वंदना शर्मा आ गई, संकुचित हो गई अपने आप में, क्योंकि पहली बार ऐसा लगा था जैसे उसके अंदर की तारों को किसी ने झरना दिया था। उसके रोम रोम में एक सितार सा बज रहा था। वो बहुत पुलकित महसूस कर रही थी, बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसको इतना मान, इतना सम्मान दिया था। उसने कहा, चरण ने वंदना से कहा कि वंदना आप बहुत ही बड़े दिल वाली और बहुत ही स्नेहवान और बहुत ही दया भाव की मालकिन है। मैंने हमेशा आपको देखा है कि मोहल्ले के छोटे बच्चों के लिए आप चीज़ें लाती हो, त्योहारों पे यूं भी उनको आप ट्रीट्स देती हो, बांटती हो, उनके साथ समय व्यतीत करती हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप हेल्प करती हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको ये सब करते देख के, और मेरा मन होता था कि मैं आपका शुक्रिया करूं जाके, और तब से ही मैं अकेले में ही सही बट आपको साहिबा के नाम से ही संबोधित करके आपसे बात किया करता हूँ। वंदना हैरान हो गई सुन के, क्योंकि ऐसा ही तो वो भी करती थी, लेकिन उसको नाम नहीं पता था उसका। आज पहली बार उसने उससे उसका नाम पूछा और उसे पता चला 2 साल बाद कि इस लड़के का नाम चरण है, लेकिन वो चरण तो नहीं था। तो वंदना ने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको साहिब बुला सकती हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी आपके लिए वही भाव है जो आपके मन में मेरे लिए है। उसने मुस्कुराते हुए वंदना को सहमति दी कि हाँ, आज से हम दोनों एक दूसरे को साहिब और साहिबा पुकारेंगे। उसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे, छुपके मिलते सबसे, और यूं ही घंटों बैठ के बातें किया करते, बहुत सारी बातें किया करते। वंदना को पता चला कि वो एक्चुअली में बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है और बहुत ही अच्छे घर का बच्चा था, लेकिन इस तबाही की वजह से उसका अंत इतना चोटिल हो गया कि अब वो कुछ करना नहीं चाहता था। तो उसने खुद को कुछ टाइम दिया कि वो खुद की चोटों को मलहम लगा सके, इसलिए वो यहाँ पे सिर्फ सेवा भाव में रह रहा था। वंदना ने उसको कई बार समझाया कि ये समाज, यहाँ पे बनाए हुए लोगों के दायरे, ये क्लास सिस्टम उसकी इस अच्छाई को, नेकी को ले तो रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसका अपना यहाँ पे कोई अस्तित्व है नहीं, बनेगा नहीं। उसने बहुत बार उसको बोला कि वो कोई अच्छी जॉब देख ले, कोई अच्छा जॉब कर ले और अपना एक स्टेटस क्रिएट करे, अच्छे से जिए, अच्छे से रहे, लेकिन वो शायद इतना ज़्यादा अंदर से चोटिल था कि वो इस बात पे आके वंदना से इत्तेफाक नहीं रखता था, और वो बोलता कि नहीं, मुझे अभी कुछ और वक्त चाहिए। वक्त बीतता गया, 2 साल और बीत गए। वंदना का कॉलेज ख़त्म हो गया। अब वंदना के लिए घर में शादी की बात उठने लगी। जब भी कोई रिश्तेदार आता
उसके स्वयं के पेरेंट्स भी, मोहल्ले से भी, आसपास से भी उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। वंदना बहुत वरिड थी। उसने कई बार साहिब को बोला कि साहिब, मैं सिर्फ आपको अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती हूँ। आप प्लीज़, अभी वक्त है, आप खुद को थोड़ा समाज में प्रतिष्ठित कीजिए ताकि मैं माँ बाप के सामने अपना रिश्ता रख सकूं। तो वो हमेशा यही बोलता कि वंदना, हर मनचाही चीज़ हमारे जीवन के दायरे में सीमित हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता। आपका जीवन साथी बनना मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि आप मेरे लिए एक बहुत ही विशाल पर्सनालिटी हो और मैं खुद को आपके काबिल नहीं समझता। हालांकि मैं आपको मन आत्मा से सिर्फ आपको ही चाहता हूँ। बहुत समझाने पे भी जब वो इस चीज़ के लिए नहीं माना तो वंदना समझ गई कि ये वो वेलविशर है, ये वो नाता है जो रूह से तो भगवान ने जोड़ा, पर शायद समाज में उनके साथ चलने के लिए ये नहीं बना। तो 1 साल की अवधि और अब बीत जाने के बाद वंदना ने फाइनली अपने पेरेंट्स को एक रिश्ते के लिए यस बोल दिया। लड़का बहुत अच्छी पृष्ठभूमि से आता था, समाज में उनका एक बहुत इज्जत का मुकाम था। वंदना की वक्त पे उनके साथ मैरिज हुई, वो मूव ऑन कर गई। मैरिज के बाद कभी भी वो मायके भी आती तो वो साहिब को कभी ना मिलती, ना साहिब ही साहिबा को कभी मिलता। आज ये रिश्ता सामाजिक तौर पे कहीं कोई स्थान नहीं रखता था। शायद ही इस रिश्ते के बारे में कोई जानता था, लेकिन ये रिश्ता इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो भाव, जो समर्पण, जो प्रेम रखता था, जो रोशनी इस रिश्ते ने इन दोनों की रूहों में फैलाई, जो सद्भाव एक दूसरे के प्रति इनके दिलों में एक दूसरे के लिए था, वो शायद ही कोई और रिश्ता कभी इन दोनों के जीवन में दोबारा वैसा ला पाए। आज वो बैठे सोच रही थी कि भले ही मेरे पति की तरह वो मेरे लिए फूल तोहफे नहीं लाता, भले ही वो मेरे साथ नहीं है, भले ही वो रोज़ मेरे साथ बातें नहीं करता, भले ही वो मेरे उतार चढ़ाव में मेरे साथ नहीं खड़ा, लेकिन मेरे विचारों में, मेरे अंतर में, मेरी आत्मा में उसकी दी हुई वो रोशनी, उसके विचार, उसकी सीख, उसकी सिखावटें, उसकी समझ ने उसको और जितना रोशनी की तरफ लेके गया था, जितना संवारा था, वो तो स्वयं वो जानती थी कि उसके माता पिता भी नहीं कर पाए। वो कितनी संवरी थी उसके इस प्रेम भाव में, वो कितनी निखरी थी, वो कितनी उज्जवल हुई थी। कुछ लोग आते ही हैं आपके रूह के विकारों को निकाल के, उनको धो के, संवार के आपको एक पवित्र कमल की तरह, एक पवित्र कमल के फूल की तरह उज्जवल बनाने, और फिर वो फूल माली चढ़ा देता है प्रभु के चरणों में। उसमें उस फूल को निखारने वाले भंवरे का कितना दायित्व होता है, उसको रंग देना, उसको संवारना, लेकिन वो अपने लिए कभी कुछ नहीं रखता। तो ऐसे ही इस समाज में जहाँ इतनी गंदगी पनप रही है, इतना स्वार्थ है, वहीं कुछ ऐसे निस्वार्थ प्रेम भी हैं जो आपका केवल और केवल भला चाहते हैं, भला मांगते हैं। आज जब वो उस प्रेम को याद कर रही थी तो उस आखिरी मुलाकात को भी उसने याद किया, जब वो साहिब से रिश्ते के बाद मिली। थोड़ी मिठाई भी बांध के ले गई थी अपने साथ उसके लिए, और उसको वो मिठाई देते हुए बोली कि अब तुम खुश हो। थोड़ा सा रूखा भाव था उसके स्वर में। बोली, यही चाहते थे तुम कि कोई और अपने नाम की रिंग मेरे हाथ में डाल जाए,
किसी और का सरनेम मेरे पीछे लगे और मैं किसी और की हो जाऊं। यही चाहते थे तुम। लो, मैंने तुम्हारे मन की कर दी। और ये कहते साहिबा के आंसू छलक पड़े। वो सर नीचे किए रोई जा रही थी और अपने मन के सारे वो दुख वाले भाव उसके सामने व्यक्त किए जा रही थी। जब उसने सर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि साहिब का चेहरा भी आंसुओं से भरा हुआ था, आंखें लाल हुई हुई थी, लेकिन एक मुस्कुराहट थी। उसने बोला कि जो नाम तुम चाहती हो, जो सुख तुम्हें मिलना चाहिए, जो स्थान तुम्हारा इस समाज में होना चाहिए, मैं वो नहीं दे सकता था। मैं उसके लिए बना ही नहीं था। और तुम्हें वो सब ना मिले और तुम्हें दुख पहुंचे, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम मेरे जीवन की वो देवी हो, वो सच्चाई, वो खूबसूरती, वो खुशबू हो जो अनछुई है इस दुनिया की बुराइयों से। और तुम्हें मैं स्वप्न में भी यही देखता हूँ कि तुम एक ऊंचे सिंहासन पे सुशोभित हो और तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी खूबसूरती से अगजग खिल रहा है, सुशोभित हो रहा है। यकीन जानो, जब तुम चाहोगी मुझे अपने साथ पाओगी। मैं हमेशा तुम्हारा था, हूँ, रहूँगा। तुम अपना जीवन जियो, अपनी खुशियाँ जियो, मैं उसी में खुश हूँ। और अब कभी अपना दामन पे दाग ना लगने देना, मेरा नाम कभी मत लेना वहाँ। अपनी जीवन खुशियों से जियो। यकीन जानना, मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं तुम्हारा रहूँगा, ये मेरा वादा। आज जब शादी के 12 साल बाद वंदना बच्चों वाली थी, परिवार वाली थी, जब लौट के मायके आई तो उसको पता चला कि चरण बहुत बीमार है और शायद वो बचेगा नहीं। और वो आज भी शादी नहीं कर रहा, किसी को उसने जीवन में नहीं आने दिया। उसके पास आज सब कुछ था, लेकिन ना तो उसने घर बनाया, ना परिवार बनाया। उसी तरह से वो मोहल्ले की सेवा करता। और साहिबा ये नहीं समझ पा रही थी कि कुछ लोग सर्वस्व लुटाने क्यों आते हैं दुनिया में। वो एक खुशबू की तरह क्यों फैल जाना चाहते हैं सब जगह। उसका साहिब खुशबू ही था साहिबा के जीवन में, और ये खुशबू वो सदैव के लिए छोड़ के जा रहा था उसके जीवन में। वो उससे मिलना चाहती थी। उसने फिर एक लेटर उसको छोड़ा, भेजा, बोला मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बट इस बार उसने भी लेटर के बदले में लेटर भेजा। बोला बिल्कुल मत आना, जहाँ हो वहीं रहो। मेरा सारा स्नेह, मेरा सारा आशीर्वाद, मेरा सारा प्यार तुम्हारे साथ है और यूं ही रहेगा। इस जन्म में ना मिल पाए, लेकिन अगले जन्म का मैं वादा करता हूँ कि हम ज़रूर मिलेंगे। अगले जन्म में तुम सिर्फ मेरी होगी और मैं तुम्हारा। हमारा प्रेम अजर है, अमर है, कभी ख़त्म नहीं होगा। और यकीन मानना, मैं आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। तब मैं किसी और का तुम्हें होने नहीं दूंगा। तब तक के लिए साहिबा के मन में साहिब हमेशा जिंदा रहेगा। साहिबा वो लेटर पढ़ते हुए अश्रुओं में डूबी पड़ी थी, लेकिन मन से उसे आज जो खुशी मिली थी, जो वो सुनना चाहती थी उससे, आज इस लेटर में उन्होंने वो व्यक्त कर दिया था। और वो अब जीने से ज़्यादा तीव्र भाव से सोच रही थी कि कब अगले जन्म में वो आएगी और अपने साहिब की हो जाएगी। कुछ रिश्ते ऐसे हुए करते हैं दोस्तों, जो
सिर्फ देने आते हैं, लेने नहीं आते। और जब ऐसे सेल्फलेस रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो वो रुकाव या ठहराव की बदबू नहीं, बल्कि अपने प्रेम की, अपने स्नेह की, अपने समर्पण की वो खुशबू अपने जीवन में छोड़ जाया करते हैं, बिखेर जाया करते हैं, जो एक ब्लेस की तरह, एक ब्लिस की तरह आपके साथ चलते हैं आपके आखिरी श्वास तक। ऐसा ही कुछ रिश्ता मेरी साहिबा ने जिया, इस वंदना ने जिया, जो आज उसने आपके साथ इन प्रेम भरे शब्दों में व्यक्त किया। और आप मुझे बताइए कि क्या साहिबा साहिब को प्राप्त होंगी दोबारा वो मिलेंगे? ये प्रेम फिर से दो ज्योतों के रूप में दुनिया में आएगा, खिलेगा, फले फूलेगा? ऐसा मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के रूप में। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कैसा लगा आपको ये प्रेम प्रति? फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल द टाइम अपने साथ बने रहिए, खुश रहिए और प्रेम बरसाते रहिए। बाय बाय।